फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक पोजीशन दिखाने जा रहा हूँ। ये गेम जो 64 स्क्वेयर चेस क्लब के प्रैक्टिस टूर्नामेंट में आज ही जो हुआ है उसमें खेली गई थी। जो बोर्ड पे जो पोजीशन अगर हम एनालाइज करें एट प्रेजेंट, तो वाइट के पास दो रुक्स हैं, ब्लैक के पास एडवांस्ड कनेक्टेड पॉन्स हैं, लेकिन मटेरियल एडवांटेज इतना है कि अगर वाइट सही खेले तो वाइट विल इजीली विन द गेम। तो लेट्स चेक कि गेम में एक्चुअली क्या हुआ। ब्लैक ने यहाँ पे अपने रुक को A4 पे मूव किया। अब इस मूव के साथ उसने जो वाइट का A6 पास्ट पॉन है, जो क्वीन बनने से सिर्फ दो स्क्वायर दूर है, उसके ऊपर अटैक किया, विच कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो अभी यहां पे वाइट की मूव है। तो पहले आप लोग ऐसा करिए कि इस वीडियो को यहां पे पॉज करिए, कुछ टाइम आप वाइट की बेस्ट मूव कैलकुलेट करने में लगाएं। ओके। ओके। सो आपने कुछ, जिन्होंने भी अपना कुछ कैलकुलेट किया है, एक मैं आपको सजेशन दूंगा, जब भी आप कभी इस तरह के वीडियोस जाए कहीं भी देखें, तो जहाँ पे कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स आते हैं वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें और एवरी पोजीशन में, और उस पे थोड़ा अपने आप सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस मूव पे हों तो आप क्या मूव चलोगे। फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। ओके। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वाइट ने एक्चुअली यहाँ पे गेम में क्या खेला। तो वाइट ने यहाँ C3 पॉन कैप्चर किया, जो कि एक रॉन्ग मूव थी, जो कि एक डिसाइसिव मिस्टेक थी। इस मूव ने गेम का रिजल्ट बदल दिया। पहले वाइट विन कर रहा था, अब हम ये देखते हैं कि ब्लैक ने इस गेम को कैसे विन किया। तो ब्लैक ने यहाँ पे रुक A1 चला, एंड सडनली हम ये देखते हैं कि ना तो वाइट का रुक A1 वाले रुक को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि कैप्चरिंग बैक में ब्लैक की क्वीन प्रोमोट हो जाएगी, चेक आएगा, फॉक होगा और सो मेनी थिंग्स मीन्स अल्टीमेटली ब्लैक इस गेम को बड़ी आसानी से जीत लेगा। ओके। सेकंड, ब्लैक वाइट वो तो नेचुरल है, वाइट B2 वाले पॉन को भी कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि पिन है रुक, किंग H1 पे है, रुक को फर्स्ट रैंक से रिमूव नहीं किया जा सकता। ओके। सो यहां वाइट ने अपने पॉन को बढ़ाया। अब ब्लैक ने यहां पे रुक को कैप्चर किया विद चेक। वाइट को फर्स्ट रैंक छोड़ना पड़ेगा G2 या H2। वाइट G2 पे आया और ब्लैक अगेन A1 पे
पॉन के ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट मूव में ये भी प्रमोट हो रहा है। सो ये क्वीन भी प्रमोट नहीं हो सकती। वाइट ने इस पॉन के ऊपर अटैक किया और ब्लैक ने ये सेवन कैप्चर किया, वाइट ने बी टू कैप्चर किया। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि रुक जो एक एक्स्ट्रा था वो लॉस्ट हो गया, और ब्लैक के पास दो कनेक्टेड सेंट्रल पॉन्स हैं, और वाइट के पास सिर्फ एक पॉन है दैट इज टू वीक विच विल बी कैप्चर्ड, है ना, इवन ऑन दिस मूव। तो जो गेम में हुआ भी, सो अल्टीमेटली जो दो कनेक्टेड पॉन्स हों और दोनों के पास एक एक रुक हो, तो दिस गेम इज यूजुअली ए विन गेम है ब्लैक के लिए। तो अल्टीमेटली वाइट ने अपनी इस गेम में ट्राई की, लेकिन गेम लॉस हो गई। सो लेट्स चेक नाउ कि क्या वाइट वाइट के पास पहले विनिंग एडवांटेज था और उल्टा वो गेम को लॉस्ट कर गया। तो यहां पे एक चीज जो हमने देखी कि वाइट को अपने किंग को फर्स्ट रैंक से हटाना पड़ेगा। तो अब किंग को हटाने के दो स्क्वेयर्स हैं, आइदर G2 और H2। अगेन आप लोगों के लिए सोचने का समय, क्या किंग G2 या H2 किसी भी स्क्वेयर पे जा सकता है, या दोनों में से एक स्क्वेयर बेटर है? तो आप अगेन वीडियो को पॉज करें और यहां पे सोचें वाइट की मूव, किंग H2 और किंग G2, ओनली टू ऑप्शंस। आई होप आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ सोचा होगा। तो यहां पे ओनली वन मूव इज करेक्ट अगेन, और वो मूव है किंग H2। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर किंग G2 पे जाता है तो क्या होगा। किंग G2 गया, ओके, ब्लैक को इसको कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक A1 पे आया अगेन, ना तो A1 वाला रुक कैप्चर हो सकता है, ना ये पॉन कैप्चर हो सकता है ना। तो ना ही इस रुक को प्रोटेक्शन मिल सकती है। सो अगेन वाइट के पास एक ही ऑप्शन है इस पॉन को बढ़ाने की, A7 पे। अगर इसको कैप्चर करे तो यहाँ क्वीन प्रमोट हो जाएगी। अगर इसको ब्लैक कैप्चर करेगा तो इजी है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ब्लैक के पास। ब्लैक कैन सेफली कैप्चर इट। ब्लैक ने B1 रुक कैप्चर किया, वाइट ने क्वीन प्रमोट की। अब लग रहा है कि वाइट को विन करना चाहिए, लेकिन चेस इतनी इजी नहीं है। रुक G1 चेक। अब अगेन वाइट के पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर तो इसको कैप्चर करे, है ना, और अपने किंग को मूव करे किसी एक स्पेयर पे। अगर उसने कैप्चर किया, क्वीन प्रमोट हुई, विद चेक विद फॉक, किंग मूव हुआ कहीं भी, विद चेक रुक कैप्चर हुआ, एंड हम क्या देखते हैं कि ब्लैक के पास तीन कनेक्टेड पॉन हैं, और ये पॉन बहुत एडवांस्ड है, और वाइट के पास सिर्फ एक पॉन है जो कि काफी वीक है और इजीली कैप्चर हो जाएगा। और इस समय वाइट के पास कोई परपेचुअल चेक्स भी नहीं है।
सो अगेन ब्लैक इस गेम को बड़ी इजीली जीत लेगा। सो जो लग रहा था कि ये ऑप्शन है, वाइट की क्वीन प्रमोट हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो अगेन वाइट इज लूजिंग। सो तो यहाँ पे क्वीन H2 इज द ओनली मूव। देखो आप, सिंपल छोटी सी बात देखो, क्वीन, किंग G2, सॉरी किंग G2 और किंग H2, एक छोटी सी मिस्टेक गेम के रिजल्ट को बदल देती है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे ब्लैक क्या कर सकता है। अगर ब्लैक सेम ट्राई करता है, वाइट कैप्चर कर रहा है, पॉन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, ब्लैक ने पिछली वेरिएशन की तरह इसको कैप्चर किया और वाइट ने क्वीन प्रमोट कर ली, एंड H1 से किंग को चेक नहीं दिया जा सकता क्योंकि क्वीन इस स्क्वेयर को प्रोटेक्शन दे रही है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला था। सो अब सिंपल पिन गेम है वाइट के लिए। ओके, और सो हमने देखा कि G2 और H2 में एक ये इंपॉर्टेंट फर्क है कि क्वीन प्रमोट होने के बाद H1 स्क्वेयर प्रोटेक्ट हो जाता है। सो ब्लैक को इसको कैप्चर करना पड़ेगा, है ना। अब उसने इसको कैप्चर किया, व्हाइट ने इसको कैप्चर किया, और अब दो रुक्स हैं, ये पॉन जा रहा है। तो अब ये जो दिस वाज द बेस्ट प्लान अवेलेबल, ये व्हाइट के लिए विनिंग मूव थी, किंग H2। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक सिंपल मूव जो देखने में सिंपल लग रही है, उससे चेस के रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहला वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और मैं कोशिश करूंगा आगे भी आप लोगों को इस तरह के कुछ, जो हम इंटरमीडिएट लेवल पे और थोड़े से एडवांस लेवल पे जो मिस्टेक्स होती हैं, उसके जो प्रैक्टिकल लाइव जो एक्चुअल गेम्स खेली जा रही हैं, उनमें से आपको कुछ गेम्स और कुछ पोजीशंस दिखाता रहूं। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।